डिफरेंशियल इक्वेशन में हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक में पढ़ेंगे डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर सेकंड पार्ट होगा सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले समझते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन अगर हमने सीख लिया यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है तो हमें ये क्लियर कट आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी में 9.3 एक्सरसाइज में इसकी प्रॉब्लम्स होगी। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारा जनरल रिलेशन होता है इस तरह का, जैसे कि एक रिलेशन है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इस रिलेशन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे x1, y1 और a ये होंगे हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। x और y ये हैं वेरिएबल और ये हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हमें इसमें अगर x1, y1 कुछ गिवन हो या a कुछ गिवन हो, मान लो हमें a गिवन है रेडियस 5, तो हम यहाँ a की जगह 5 स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन 5 नहीं गिवन है, हमें ऐसे ही कह दिया कि सर्किल ऑफ गिवन रेडियस या सर्किल ऑफ फिक्स्ड रेडियस, तब हम उसके लिए रेडियस को a लेके करते यहाँ पे, तो इक्वेशन तो यही लिखते। लेकिन यहाँ पे ये a जो होता वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, वो होता फिक्स्ड कांस्टेंट। तो गिवन चीज़ के लिए या फिक्स्ड चीज़ के लिए जो कांस्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट, या फिर हम उसको एब्सोल्यूट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। हमने सारे सर्किल की इक्वेशन लिखी, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे तो कोई एक पर्टिकुलर सर्किल की इक्वेशन ना होगी, फिर फैमिली ऑफ सर्किल होगी। फैमिली ऑफ सर्किल यानी कि जो भी सर्किल पॉसिबल है सबकी ये इक्वेशन है, ठीक है। चाहे ये सर्किल है, चाहे ये सर्किल है, सारे सर्किल्स की इक्वेशन यही है। लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा गिवन करते हैं, कुछ देते हैं। जैसे कि हमें बोला गया कि इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टच द वाई एक्सिस, तो वो सर्किल जो वाई एक्सिस को टच करता है। तो वाई एक्सिस को टच करता है, तो यहाँ पे हमें गिवन केवल क्या है, सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, केवल यही तो गिवन है, उसकी रेडियस गिवन नहीं है। तो देखो ध्यान दो, वाई एक्सिस को टच करेगा तो सर्किल का सेंटर देखो, अगर रेडियस a है तो सर्किल का सेंटर होगा a, y1, यानी कि x1 की जगह अब इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा a। तो अब हमारे पास में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने रह गए, एक तो a और एक y1, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। अब इसमें कुछ और आगे और गिवन हो तो और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम हो जाएंगे। जैसे कि ये कहा जाए हमसे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टच द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, तो देखो ओरिजिन पे वाई एक्सिस को टच करता है, ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया और ये है ओरिजिन हमारा। तो अब देखो ये किसको ओरिजिन पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है। तो देखो y1 क्या हो जाएगा हमारा, y1 हो जाएगा 0, यानी कि ये हमारी इक्वेशन आ गई अब केवल ये। तो इसमें देखें तो इसमें अब एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये किसी एक सर्किल की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ए हमें गिवन नहीं है, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये फैमिली ऑफ सर्किल होगी जो कि वाई एक्सिस को टच कर रही होगी सारे सर्किल, और साथ में ओरिजिन पर टच कर रहे होंगे। इन सारे सर्किल की फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन होगी। अब ये इधर भी हो सकता है सर्किल, तो इन सारे सर्किल की इक्वेशन ये होगी। अब इस इक्वेशन को हम सिंपल करके लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax ये 0 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा एक ऐसा रिलेशन है जिसमें x y हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एक a।
अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये गिवन नहीं है, उसके लिए हमने लिया है। तो ऐसा चीज़ जो कि अननोन फैक्टर हो हमारी इक्वेशन में, हम नहीं चाहते कि वो अननोन फैक्टर आए, तो इस अननोन फैक्टर को हम हटा सकते हैं। वो किससे हटा सकते हैं? वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की हेल्प से हटा सकते हैं। कैसे? कि अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये देखो, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2ax। तो 2a और x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि हम 2a को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये वाली 2a की वैल्यू हम इस रिलेशन में रख दें तो हमारा 2a यहाँ से गायब हो जाएगा। तो देखो हमारा रिलेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू ये 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने रख दी 2a की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो रिलेशन है ये हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा के बनाया, लेकिन इसमें डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो इस तरह से जो इक्वेशन बनेगी वो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और उसको जनरल फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि उसमें फंक्शन होगा वो एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स आ रहा होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स, इस तरह के डेरिवेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करने से काम चल गया हमारा, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 1, क्योंकि 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अगर इससे और हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व होता तो सबसे हायर ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो हमने यहाँ पे एक तो डेफिनेशन, दूसरा फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म की हमने सिंपल रिलेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की, ये दो चीज़ों को समझा, और ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब थोड़ा सा हम फॉर्मेशन में और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो एक तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज है, स्टेटमेंट दे रखा है, और तो उसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है ये पहचानना होगा रिलेशन बना के। लेकिन दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखो, उनमें रिलेशन आपको सीधे सीधे गिवन होगा, आपको बनाना नहीं होगा रिलेशन। देखो जैसे कि एक रिलेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये हमने एक रिलेशन लिया। अब इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं a और b, ऐसा आपको गिवन होगा, दे रखा होगा कि दो ये a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस रिलेशन में। तो हमें इस रिलेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 2। तो 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार किया डी वाई बाई डी एक्स, वो कितना आया 2ax प्लस बी, और दोबारा डिफरेंशिएट किया डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो आ गया केवल 2a। अब यहाँ से 2a की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दें। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 इक्वेशन आई हमारे पास। किन्हीं 2 इक्वेशन से हम 2 अननोन हैं a और b, उनको सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशन से 2 अननोन्स को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद दोनों अननोन की वैल्यू आ गई, a इक्वल टू क्या है, b इक्वल्स टू क्या है, और a और b को हम थर्ड इक्वेशन में रख दें तो हमारा a और b एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे तो देखो 2a की वैल्यू आ गई, 2a की वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स
ये 2a की वैल्यू हम रखेंगे d2/dx², d2/dx²। ये 2a की वैल्यू रख दी, लेकिन x भी आ रहा है इसमें साथ में, x प्लस साथ में b। तो यहाँ से देखो, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, इसको इस साइड ट्रांसफ़र करो तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये b की वैल्यू आ गई। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब a और b दोनों की वैल्यू को आप अगर इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो इस रिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, देखो वो लिख देते हैं हम। ये लिखते हैं y a की वैल्यू होगी 1/2 d2/dx²। ये तो हमने a की वैल्यू लिख दी, ठीक है। x² भी है इसमें, तो हम x² का इंटू कर लेते हैं, तो आगे इंटू कर लेते हैं x², ठीक है। ये ax² कंप्लीट हो गया, प्लस b। अब b की वैल्यू हम ये लिखेंगे, b की वैल्यू हो गई dy/dx माइनस x इंटू d2/dx², बस इंटू x और x का मल्टीप्लाई करेंगे x, और ये हो जाएगा x का इंटू करने से x², ठीक। ये भी हटा दो, तो ये देखो x²/2 माइनस में है और ये माइनस x²/2 है, तो हमारा रह जाएगा, ये देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस x²/2 इतना रह जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई सॉल्व होके। इस इक्वेशन में a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने हटा दिए। देखो इसको इधर लिख देते हैं, y = a आ गई। तो ये जो इक्वेशन है इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें x y के अलावा dy/dx भी आ रहा है, d2y/dx² भी आ रहा है, ठीक है। dy/dx किसी इक्वेशन में dy/dx d2y/dx² यानी कि डेरिवेटिव अगर आ गए और x y नहीं आया तब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अब ज़रूरी नहीं है आपको a और b जैसे 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसका ऑर्डर तो 5 होगा। फिर आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने को कहा जाए तो 5 बार डिफरेंशिएट करोगे, ये लंबा चौड़ा। तो इसमें 5 अननोन की वैल्यू निकालने के लिए 6 इक्वेशन होनी चाहिए, 5 से 5 को सॉल्व किया, 6वें में वैल्यू रखी, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। कहीं पे हमें देखना होगा कि इस तरह से a और b को टोटली सॉल्व करके और फिर हम उसकी वैल्यू उसमें रखें, तब उसके बजाय कोई ऐसा रिलेशन बन रहा है जो शॉर्टकट हो हमारा। जैसे कि देखो 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमें रिलेशन गिवन है x/a प्लस y/b = 1, और इस रिलेशन में a और b को कहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पूछा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी क्या होगी। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x के रेस्पेक्ट में किया हमने 1/a प्लस इसको किया 1/b और y का डिफरेंशिएशन dy/dx = 0। अब एक बार और डिफरेंशिएट करो तो 1/1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 1/b ये, और dy/dx का डिफरेंशिएशन होगा d2/dx² = 0। आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया। अब आप चाहते हो a और b को गायब करना, लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड वाली इक्वेशन में अब इस इक्वेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकंड वाली इक्वेशन में b को आप उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, और ये हमारे पास रिलेशन रह गया जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये इसका आंसर हो गया। तो ये है हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों चीज़ें अब तक आपकी आ चुकी हैं। और इस इक्वेशन का अगर ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें आ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी हो जाएगा 2। तो इसके बाद हम समझते हैं डिग्री। तो डिग्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऑर्डर तो बहुत आसान है। तो डिग्री को समझते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमने पढ़ा कि हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा
उसी का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। लेकिन डिग्री में थोड़ा एक पेच होता है कि सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3। अब हाईएस्ट पावर देखें तो हाईएस्ट पावर तो इसमें डेरिवेटिव की 7 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है 5। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की 2 पावर हैं, देखो यहाँ पे एक तो 2 है और एक है 5, लेकिन इसमें भी जो हाईएस्ट है वो 5 है। ये 7 जो पावर है इसमें है तो हाईएस्ट, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर की नहीं है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती। व्हेन ऑल डेरिवेटिव्स आर इन पॉलिनोमियल फॉर्म, यानी कि सारे डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव की केवल पावर ही आनी चाहिए, वो भी नॉन नेगेटिव पावर और इंटीग्रल पावर, तभी पॉलिनोमियल फॉर्म बनेगी। जैसे कि ये यहाँ पे देखें हम तो डेरिवेटिव की पावर किस तरह की है, ये है इंटीजर पावर नहीं है 3/2, लेकिन इसमें क्या हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो पॉलिनोमियल फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि 3/2 पावर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं चलती है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो देखो d2/dx का होल क्यूब इधर हो जाएगा और ये होगा d3/dx³ स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 × 5 10 टाइम्स ऑफ d3/dx³। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई और पॉलिनोमियल फॉर्म में हमने लिख ली, क्योंकि सारे डेरिवेटिव्स की पावर कैसी है, इंटीजर पावर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। अब इसमें देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, लेकिन ये इसकी पावर यहाँ पे 1 है जो हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 2 है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखें तो पावर तो 3 है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका ऑर्डर तो हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगी इसकी हमारी 2। तो ये इसमें ध्यान रखना होगा आपको। इसके अलावा अभी एक पेज और है तो उसको और समझो, तो उसके लिए हम और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, जैसे हम थर्ड नंबर पे ये एग्जांपल लेते हैं कि e⁻d/dx = y प्लस x स्क्वायर। अब इसमें देखें तो डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में है, सारे डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में, इसमें एक ही डेरिवेटिव है, लेकिन ये क्या है डेरिवेटिव पावर में है। डेरिवेटिव की पावर तो चल जाएगी, लेकिन डेरिवेटिव पावर में आ गया तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं हुई। लेकिन क्या इसको लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें तो dy/dx होगा log y प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये y और x ये log में फंस गए, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, लेकिन सारे डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में है। डेरिवेटिव अगर देखें यहाँ पे dy/dx तो उसकी पावर है क्या 1, जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, तो ये इसकी डिग्री डिफाइन होगी और डिग्री होगी इसकी 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें एक ही डेरिवेटिव है, इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, तो डिग्री और ऑर्डर दोनों ही 1 होंगे, यानी कि ऑर्डर भी 1 होगा इसका और डिग्री भी 1 होगी। लेकिन अगर हम इस तरह से करें कि साइन, ये देखो साइन d2/dx² = ये देखो y की जगह हमने dy/dx प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y को बदल दिया। तो अब इसको अगर हम लिखें पॉलिनोमियल फॉर्म में तो देखो d2/dx², हमने ये तो जो इसके ऊपर ऑपरेशन था साइन
हटा दिया तो ये इसकी पावर तो 1 हो गई, लेकिन दूसरा साइन इनवर्स में फंस गया dy/dx प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला डेरिवेटिव साइन इनवर्स में फंस गया, यानी कि अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। अगर देखो पावर के अलावा कोई और ऑपरेशन ऑपरेट हो जाता है अगर डेरिवेटिव पे, तो फिर वो डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं रहेगा। तो सारे डेरिवेटिव देखो, ये तो आपका निकल आया लेकिन ये फंस गया, तो सारे डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में इसमें नहीं लिखे जा सकते हैं, नहीं लिखे जा सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर तो हमारा इसका कितना हो जाएगा 2, लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये है ऑर्डर। तो अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला वो ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आएंगे, जिसमें हमारे पास में ये फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स का हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो पहले इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बेसिक वाला पार्ट इसका पढ़ा, तो अब हम इसके बाद सॉल्यूशन वाला पार्ट पढ़ेंगे जो 4 मार्क्स का आता है। बेसिक वाला पार्ट्स में से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, और बेसिक में डिग्री और ऑर्डर के लिए जो एक्सरसाइज है वो है 9.1, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज है 9.3। लेकिन 9.4 एक्सरसाइज में हमारा सबसे जो सॉल्यूशन में फर्स्ट फॉर्म है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वो फॉर्म आएगी। तो वो है 9.4 एक्सरसाइज में। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में देखो इस तरह की फॉर्म होगी dy/dx, इसमें होगा fx इंटू g/, इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 लिया है एक्सरसाइज 9.4 का। तो देखो इसमें dy/dx इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पहले सारे फॉर्म को पहचानने के लिए 3 अलग अलग फॉर्म हैं, तो सारे फॉर्म को पहचानने के लिए आप उनका dy/dx लिखोगे। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे dy/dx। तो देखो dx इधर है, dy उधर है, तो एक काम करते हैं कि देखो उधर 0 है तो इसको हम उस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये देखो हमारा इक्वल्स टू माइनस, उधर ट्रांसफ़र करने पे इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब dy को ऊपर रखते हैं हम, तो dy इधर और dx इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं dx, और देखो sec स्क्वायर x tan बाई ये ऊपर, और इसको हम dy के साथ जो है उसको इधर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं sec स्क्वायर बाई और tan x, माइनस साइन आएगा। ठीक, तो देखो ये जो वेरिएबल है ये ध्यान दो, ये अलग हो सकता है, और tan बाई और sec स्क्वायर बाई ये अलग कर सकते हैं। हम किस तरह से कर सकते हैं, इधर ध्यान दो, sec स्क्वायर बाई को अब dy के साथ मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर बाई और tan बाई नीचे आ जाएगा tan बाई। अब ये दोनों चीज़ें हम dy के साथ लिखते हैं, वेरिएबल बाई को किसके साथ, dy के साथ। ठीक, अब ये हमारा उधर चला गया, sec स्क्वायर बाई भी चला गया और tan बाई भी चला गया। अब इधर रह गया sec स्क्वायर x और ये tan x। तो इधर जो dx है उसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये इंटीग्रल माइनस, एक माइनस साइन है तो एक तरफ माइनस साइन ले लो। तो देखो dx के साथ सारा x का टर्म आ गया और dy के साथ सारा y का टर्म आ गया। तो ये सेपरेशन हो गया वेरिएबल्स का सेपरेशन हो गया। तो अब इसमें सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसमें अगर tan x को हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx और sec स्क्वायर x मिलके हो जाएंगे dt, तो dt अपॉन t हो जाएगा ये log t, मतलब log tan x माइनस इक्वल्स टू, इसी तरह से ये हो जाएगा log tan बाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। अब यहाँ पे एडवांटेज हमें रहेगा ये कि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी log के फॉर्म में लें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे टर्म जो हैं इसमें उसमें log है, यानी कि इसमें log की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को अगर हम इस तरह से लेते हैं, कैसे, log
सी, तो देखो सी कर दो या log सी कर दो, हैं तो दोनों क्या कांस्टेंट, लेकिन इससे हमारा सॉल्यूशन कुछ आसान आएगा। अब देखो कैसे, कि ये हो गया हमारा log ऑफ c इंटू 10/, log की प्रॉपर्टी से इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, log a प्लस log b इक्वल टू log a b, और ये हो जाएगा log ऑफ 10x की पावर -1 यानी कि cot x, ये जो -1 है इसको यहाँ पे पहुँचा दिया हमने, तो ये हो गया cot x। अब दोनों साइड से log कैंसिल आउट हो सकता है और हमारा आंसर आ जाएगा cot x इक्वल्स टू c 10/, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot x को 1/10x लिख देते हैं, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे कि 10x 1/10x, उधर 10x से 10/, से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x इंटू 10/, इक्वल टू इंटू सी इक्वल टू 1, तो 1 और c भी इधर, लेकिन c को उधर पहुंचाया तो 1/c, ये क्या हो गया 1/c, लेकिन 1/c भी क्या है, एक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करता है, केवल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख दें तो ये भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 1/c की जगह क्या c लिख दें तब भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन हमारा ये भी सही है, लेकिन बुक में आंसर कुछ इस तरह का होगा, तो उससे आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि हमारा आंसर ये आ गया, उसमें आंसर ये आ गया, क्योंकि ये वैसे भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आंसर डेफिनिट नहीं होता है, कुछ आंसर में फ़र्क आ सकता है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे डेरिवेटिव को हमने हटा दिया और डेरिवेटिव की जगह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। इसका उल्टा फॉर्मेशन में क्या करते थे हम, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाते थे और डेरिवेटिव लगा देते थे, यहाँ पे डेरिवेटिव को हटा रहे हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को लगा रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस x dy इक्वल्स टू 0। अब इसमें dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो x dy को उस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x dy, और देखो dy अपॉन dx इक्वल्स टू y log y अपॉन x इधर। अब सेपरेशन इनका हो सकता है y log y, ये पूरा y का टर्म इसमें है, x का टर्म इसमें है, तो x का टर्म dx के साथ, तो dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, dx अपॉन x, और dy का इधर मल्टीप्लाई किया y log y। ठीक, अब देखें हम, तो देखो हाँ, ये करने के बाद में हम दोनों साइड इंटीग्रल करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे log x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन देखें तो y log y का, तो इसमें अगर हम log y को t मानते हैं तो dy अपॉन y क्या हो जाएगा, dy अपॉन y हो जाएगा dt, तो dt अपॉन t यानी कि ये हो जाएगा log t, और t क्या माना है हमने, log y को, तो log y, ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो दोनों लॉग हैं, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की जगह log c लेने में एडवांटेज होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास log x इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे log में ये है और ये c है, तो ये log ऑफ c इंटू log y। बस अब दोनों साइड से हम log को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम dy बाई डी एक्स को लिख लेते हैं, उससे हमें समझ आ जाता है कि ये हमारा यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो सबका dy बाई डी एक्स लिखना है। अभी तो फर्स्ट फॉर्म है,
तो इसमें, और ये सबसे आसान भी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सेकंड और थर्ड फॉर्म आएंगी, बाकी फॉर्म आएंगी, तो dy बाई डी एक्स से ही पहचान होगी कि ये कौन सी फॉर्म है। तो वैसे कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा होता है, dy बाई डी एक्स गिवन ही होता है, तो उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6। अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि dy बाई डी एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पर आपको बनाना नहीं है, बना हुआ है, तो ये तुम्हारा कुछ काम कम हो गया। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के नीचे लिख दें हम, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में dx, सेपरेशन हो गया वेरिएबल का, x के टर्म dx के साथ, y के टर्म dy के साथ इंटीग्रेट कर दिया। ये tan इनवर्स y होगा इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन 1 का x और x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट नॉर्मल ऐसा ले सकते हैं, तो y इक्वल्स टू tan, अब tan इनवर्स को इस पूरे पे इधर ऑपरेट कर दिया, ये tan इनवर्स y है, तो ये हो गया tan x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आ गया सॉल्यूशन, यानी कि dy बाई डी एक्स हट गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो सेकंड टाइप आएगा वो होगा हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस की फॉर्म को पहचानने के लिए सबसे पहले तो हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। जैसे ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझो इसको कि देखो इसमें ऊपर जो है उसमें हर एक टर्म में x और y जो वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर का सम इक्वल है 3 के। जैसे कि ये x टू द पावर 3, यहाँ पे x की 2 पावर और y की 1 पावर, तो 2 प्लस 1 टोटल पावर हो गई 3। तो दोनों वेरिएबल की पावर का सम 3 है हर एक टर्म में, यहाँ पे 1 2। अब वही काम ऊपर 3 है तो नीचे भी दोनों वेरिएबल के पावर का सम 3 होना चाहिए, तो नीचे भी इसी तरह का टर्म है। तो इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन के लिए करते क्या है कि ऊपर से x टू द पावर 3 कॉमन लेते हैं हम, जो x की हाईएस्ट पावर है, या y की हाईएस्ट पावर भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखो x की हाईएस्ट पावर कॉमन ली हमने, तो x क्यूब आ गया, x क्यूब आने से यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ से 2x क्यूब तो कॉमन ले लिया, तो ये y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो ये हो जाएगा x क्यूब कॉमन लिया है तो y अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये यहाँ से बच जाएगा 3y स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा x क्यूब कॉमन निकाला है तो x स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, यानी कि y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे देखेंगे तो हमारे पास नीचे x क्यूब कॉमन लेंगे हम, x क्यूब नीचे कॉमन लिया तो देखो y अपॉन एक्स यहाँ आ जाएगा, y अपॉन एक्स, ये यहाँ पे x क्यूब कॉमन लेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ y अपॉन एक्स होल स्क्वायर, y अपॉन एक्स का क्या रह जाएगा होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y अपॉन एक्स होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ देखेंगे तो ये y अपॉन एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, इसमें x क्यूब कॉमन निकालने से होल क्यूब, y अपॉन एक्स का होल क्यूब। अब ये देखें तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स पूरा, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अब y अपॉन एक्स एक वेरिएबल हो गया इसमें, देखो सब जगह y अपॉन एक्स आ गया, y अपॉन एक्स, तो ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स हो गया। तो अगर dy बाई डी एक्स इस तरह से है कि होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वाई ऊपर भी है और डिनोमिनेटर में भी होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वाई, तब हम इसको फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स में चेंज कर सकते हैं। अब इस तरह से हम y अपॉन एक्स में चेंज कर लेंगे पूरे को, फिर इसके बाद हम इसमें करेंगे क्या, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, x ये वाला है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स वाई। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स पहले से क्लियर कट नहीं है तो हम पहले उसको क्लियर कट लिखेंगे, तो क्लियर कट लिखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर
से इधर डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लिया। तो अब हम देखते हैं, तो ऊपर देखो 2 डिग्री और x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो टोटल पावर का सम भी 2 हो गया। तो x और y की जो टोटल पावर है हर एक टर्म में, ऊपर 2 है और नीचे तो एक ही है, तो वो ऊपर से कॉमन लेते थे, नीचे से कॉमन लेते थे, उसके जगह यहाँ पे आपको सुविधा है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो देखो ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा बाई अपॉन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, ये 1 माइनस 2 बाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस बाई अपॉन एक्स। अब इसमें अगर हम बाई अपॉन एक्स को u पुट करें, पुट u बाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू u, तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास, बाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ux। अब इसको डिफरेंशिएट करें, हम इसको डिफरेंशिएट करें अगर x के रेस्पेक्ट में, तो d बाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, पहले हम x को फर्स्ट फंक्शन मान के x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन बना जाएगा u एज इट इज आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट स्टेप में x एज इट इज आ जाएगा और u का डिफरेंशिएशन du ओवर dx। तो देखो ये dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास। अगर बाई अपॉन एक्स को u आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा u प्लस एक्स डी यू ओवर डी एक्स। तो इसमें हम फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स बना लेंगे, उसके बाद बाई अपॉन एक्स को तो u सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो dy बाई डी एक्स आया है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम u प्लस एक्स डी यू ओवर डी एक्स ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारा मेथड है। अब इसमें देखो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह u प्लस एक्स डी यू ओवर डी एक्स, ये तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को ये लिख दिया, 1 माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस u। अब u से ये u कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप देखोगे ये तो अब यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, x डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 यू स्क्वायर। बस अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग जाता है, यानी कि डी यू के नीचे 1 माइनस 2 यू स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स। बस अब दोनों साइड क्या करोगे, डी यू के साथ आपने u के वेरिएबल ले लिए और डी एक्स के साथ x के वेरिएबल ले लिए। अब इंटीग्रेशन कर दिया हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने के बाद, तो इन दोनों का आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इसमें उसके बाद जब आप इंटीग्रेट करोगे तो u को फिर से बाई अपॉन एक्स लिखना है। तो इसमें हमारे पास ये भी चॉइस थी कि हम x अपॉन बाई में भी चेंज कर लेते, दोनों चॉइस होती हैं इस तरह की प्रॉब्लम में कि हम बाई अपॉन एक्स के जगह x अपॉन बाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों चॉइस हैं आपके पास तो आपको y अपॉन एक्स को u लेके करोगे तो फ़ायदा रहेगा, एडवांटेज रहेगा, क्योंकि इसमें हमें चाहिए होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और उसमें जस्ट उल्टा dx ऊपर और dy नीचे, उसमें dx अपॉन dy लेते हैं। तो dx अपॉन dy करने की नॉर्मली हमें आदत नहीं होती, तो गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन इसको पूरा सॉल्व करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि होमोजीनियस फॉर्म इसमें हमें पूरा कंप्लीट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। देखो किस तरह से कि पहले तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, हर एक फॉर्म को पहचानने के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स उसका क्लियर कट लिखते हैं। तो एक्स डी वाई और ये डी एक्स का टर्म उस साइड डी एक्स जो है टर्म उसके साथ ट्रांसफ़र कर दो, तो डी एक्स ये भी डी एक्स और ये बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा, तो बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को इधर डिवाइड करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू
बाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब पहले ये देखते हैं होमोजीनियस है या नहीं है। तो देखो ये जो टर्म आया है y, इसमें वेरिएबल y की पावर है 1, नीचे x, लेकिन ये देखो 2 पावर है, x की पावर 2 y की पावर 2, तो ये दोनों में पावर 2 तो है, लेकिन इसमें 1 है तो इसमें भी 1 होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल तो इसकी पावर 2 हो गई, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल की पावर है 2, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, लेकिन ऊपर उसके क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। रूट लगा हुआ है यानी कि 2 पावर के ऊपर अगर रूट लगा दें तो ओवरऑल उसका इफेक्ट कितना रह जाएगा, 1 का। तो ये भी ओवरऑल 1 डिग्री ही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये होमोजीनियस कैटेगरी की हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखो एक काम करते हैं कि बाई अपॉन एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें देखें तो इसमें हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला हमने तो रूट के बाहर जाएगा तो एक्स हो जाएगा 1 प्लस बाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और नीचे जो एक्स है उससे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले एक्स से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बाई अपॉन एक्स अलग और इसके नीचे अलग, तो ये कैंसिल हो गया। तो पूरा देखो हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स किस फॉर्म में आ गया, बाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया हमारा। अब हम यहाँ पे अपना सब्स्टिट्यूट करते हैं, बाई अपॉन एक्स को तो यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे मैं किए दे रहा हूँ, बाई अपॉन एक्स को यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये यू स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स को यू प्लस एक्स डी यू ओवर डी एक्स। अब यहाँ से u कैंसिल हो गया, तो डी यू के नीचे तो आप लोगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से 1 प्लस यू स्क्वायर, और dx उधर जाएगा तो dx के नीचे आएगा x। तो इसका तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, इसका हो जाएगा log u प्लस अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा log x प्लस log c। अब log आ रहा है तो उसी तरह का log c है वो, यानी कि log x प्लस log c को हम log cx भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम log cx लिख दें तो log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन को यहाँ पर लिख देते हैं, u प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, ये होगा सी एक्स के बराबर। अब u को हम वापस बाई अपॉन एक्स, जो हमने u लिखा था, अब उसको फिर से बाई अपॉन एक्स लिख देंगे, बाई अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे देखें तो अंडर रूट बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो एलसीएम वाला है एक्स स्क्वायर वो 1 के साथ इंटू हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा केवल x इक्वल्स टू सी एक्स। अब दोनों का एलसीएम x है तो ये देखो बाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और नीचे जो एलसीएम वाला x है वो c के साथ इंटू कर दिया सी एक्स के साथ, तो सी एक्स स्क्वायर। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसमें c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.5 का। अब इसमें एक दूसरी फॉर्म और होती है जिसमें क्या है कि बाई अपॉन एक्स और एक्स या एक्स अपॉन बाई पहले से ही गिवन होगा, आपको पहले से ही प्रॉब्लम में उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसको हटाते हैं और वो क्वेश्चन एक उसका एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। तो ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड टाइप की प्रॉब्लम, जिसमें पहले से ही आपको दिखाई दे रहा होगा x अपॉन बाई या बाई अपॉन एक्स की फ्रीक्वेंसी होगी प्रॉब्लम में ज़्यादा। जैसे यहाँ पे x अपॉन बाई है तो x अपॉन बाई है, अगर बाई अपॉन एक्स होता तो हम डी बाई बाई डी एक्स लिखते हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। लेकिन अगर x अपॉन बाई हो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले से, तो इसमें हम डी एक्स अपॉन डी वाई लिखेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी वाई लिखने के लिए देखो इसको उस साइड पहुंचाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस
इक्वल टू इधर और ये लो, और डी वाई का इधर डिवाइड कर देते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, बाई वाई से ले लिया, इधर कर दिया, कुछ नहीं, ऐसे ही एक्स अपॉन बाई ही लिखेंगे। और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन बाई ये। तो इसमें देखो, इससे पहले वाली फॉर्मूला बाई अपॉन एक्स को यू सब्स्टिट्यूट किया था, अब यहाँ पे x अपॉन बाई को हम u लेंगे। तो हम पुट करते हैं u इक्वल्स टू एक्स अपॉन बाई। अब x अपॉन बाई, तो यहाँ से x आपके पास हो जाएगा कितना, u इंटू वाई, और इसको बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई ये है, तो बाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट सेकंड से। तो सबसे पहले हम इसको बाई को फर्स्ट और यू को सेकंड मान के करते हैं। तो बाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई के रेस्पेक्ट में, और u एज इट इज आएगा, प्लस अगले स्टेप में y एज इट इज, लेकिन u का डिफरेंशिएशन बाई के रेस्पेक्ट में du ओवर dy। तो देखो dx अपॉन dy को तो हम लिख देंगे कितना, u प्लस वाई du ओवर dy, और x अपॉन y को हम u लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये लगा लिया हमने, और e टू द पावर u 1 माइनस u अपॉन नीचे 1 प्लस e टू द पावर u। ठीक, अब इसमें जो u है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो u को हम उस साइड ले जाएंगे। तो देखो ये लो माइनस u, दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस इन दोनों में से कॉमन निकाल देता हूँ मैं, ये लो। अब देखो ध्यान दो कि बाई इंटू डी यू ओवर डी बाई, ये होगा हमारा, इसमें 1 प्लस ई टू द पावर u, एलसीएम लिया हमने, माइनस साइन हम आगे ही रखते हैं। तो ये देखो e टू द पावर u, पहले तो हम इसको ऊपर e टू द पावर u माइनस u इंटू ई टू द पावर u, इसको क्या करते हैं, इसमें इंटू कर लेते हैं, और u के साथ इसका एलसीएम वाला टर्म इंटू होगा, तो 1 इंटू u तो हो जाएगा आपके पास u, और e टू द पावर u का u के साथ करेंगे तो प्लस u इंटू ई टू द पावर u। अब ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास बाई इंटू डी यू ओवर डी बाई, ये होगा हमारा e टू द पावर u प्लस u अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर u। अब इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग जाएगा, ये लो यहाँ पे लिखते हैं। इसको हम ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर लिखने पे ये देखो हमारा आ जाएगा बाई और डी यू ओवर डी बाई माइनस ई टू द पावर u प्लस u अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर u। अब देखो डी यू, ये 1 प्लस ई टू द पावर u, इधर डी यू के साथ पहुँचाओ, डी यू के साथ 1 प्लस ई टू द पावर u, ये ऊपर आएगा 1 प्लस ई टू द पावर u अपॉन ये ई टू द पावर u प्लस u, ये नीचे, और ये हो गया आपका डी यू के साथ। अब बचा डी वाई और ये बाई, तो इसको इक्वल साइन के उधर पहुँचाओ, माइनस साइन ये इधर लगा लो, डी वाई ऊपर जाएगा और बाई इसके नीचे आ जाएगा। दोनों साइड अब इंटीग्रेट कर देते हैं, डी यू और डी वाई। तो ये तो देखो, अगर इसको t मान लें हम, u प्लस ई टू द पावर u को मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा dt, u का डिफरेंशिएशन 1 और ई टू द पावर u का ई टू द पावर u, तो dt अपॉन ये कितना हुआ t, यानी कि इसका हो जाएगा log t, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम log
u प्लस ई टू द पावर u, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन, और ये हो गया हमारा माइनस लॉग बाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस लॉग c, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग c अपॉन बाई, और इधर हो गया हमारे पास लॉग u प्लस ई टू द पावर u। अब दोनों साइड से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास u प्लस ई टू द पावर u c अपॉन बाई के इक्वल। u को अब हम वापस क्या लिखा था हमने, x अपॉन बाई लिखा था, तो ये x अपॉन बाई लिखते हैं, x अपॉन बाई, और e टू द पावर x अपॉन बाई, और ये x अपॉन बाई का बाई एलसीएम लेके इसके साथ इंटू हो जाएगा, ये लो, ठीक है, और ये c अपॉन बाई से बाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, x प्लस वाई इंटू ई टू द पावर x अपॉन बाई इक्वल्स टू c। तो ये तो इसका आ गया आंसर। ठीक, तो ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर आपको x अपॉन बाई में चेंज करना है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हमें dx अपॉन dy से डील करना होगा, dy बाई dx की जगह। तो इसके आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो पढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तो फाइनली अब हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक ही फॉर्म अब सिलेबस में है, तो वो फॉर्म क्या होती है, वो है dy बाई dx। इसका अगर हम लिखेंगे तो वो इस तरह का होगा, माइनस पी एक्स इंटू बाई प्लस क्यू एक्स। जो पी एक्स और क्यू एक्स हैं यहाँ, वो केवल x के फंक्शन होंगे, यानी कि उसमें केवल x का ही टर्म आएगा, y का टर्म नहीं आएगा। कांस्टेंट भी चल सकता है लेकिन y का टर्म नहीं होगा। y के साथ x का कुछ फंक्शन इंटू हो रहा होगा, और फिर एक x का फंक्शन अलग और होगा। तो इसको हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले रिड्यूस करते हैं, यानी कि y वाला टर्म है वो इस साइड लेके आते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, जो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए dy बाई dx का कोफिशिएंट हम 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसमें देखें तो अगर dy बाई dx का कोफिशिएंट हम इसमें 1 बना लें, dy बाई dx कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन में, तो ये तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाई में कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू बाई, और ये 10x में मल्टीप्लाई करें तो 10x इंटू सेक स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखें तो देखो ये जो बाई के साथ इंटू हो रहा है, ये फंक्शन ऑफ x है केवल, इसमें बाई का टर्म नहीं आ रहा, और इंटू बाई, और इक्वल में ये है हमारा, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो ये तो हो जाएगा हमारा इस फॉर्म के लिए px, और ये हो जाएगा qx। अब ऐसा करने के बाद ये जो px आ गया, तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में y का जो कोफिशिएंट है वो है px। अब हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF लिखते हैं e टू द पावर, और ये जो px है इसका e की पावर पे इंटीग्रेशन, px का इंटीग्रेशन ऑन द e टू द पावर x, और px है यहाँ पे कितना, px है sec स्क्वायर x। तो देखो इसका जो मेथड है उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर px, यानी कि y का कोफिशिएंट को e की पावर पे इंटीग्रेट करेंगे। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा कितना, 10x। तो ये e टू द पावर 10x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसके बाद सॉल्यूशन लिखना है हमें, तो सॉल्यूशन के लिए देखो इस पे ध्यान दो, ये है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन के लिए देखो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर
10x बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये किसके इक्वल होगा, QX है हमारा ये, इससे कंपेयर करें तो QX है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये लिख लेते हैं 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और QX का ये QX तो ये हो गया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम इसमें इंटू करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू दी पावर 10x, तो वो हमने आगे लिख लिया e टू दी पावर 10x, ये QX इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए इसको इंटीग्रेट तो करना होगा आपको, इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ऊपर ये हटा देते हैं। मेथड ये नोट करना है आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का dy/dx इस फॉर्म का होगा, और ये इस फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। dy/dx का कोफिशिएंट जब 1 हो तब y का जो भी कोफिशिएंट में केवल x का फंक्शन आ रहा है तो वो px हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर px dx, और सॉल्यूशन ये इसको नोट करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बाई इंटू ई टू द पावर 10x, ये तो सॉल्व किया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए e टू दी पावर 10x है तो ये 10x को हम t मानते हैं, 10x को कितना मानते हैं, t, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर t, और ये 10x t है तो ये देखो e टू दी पावर t, तो ये हो गया, और 10x को t हमने लेट किया हुआ है तो t, और ये सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा dt, अगर हमने 10x को t माना है तो, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट और सेकंड से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में t एज इट इज, और e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t होगा माइनस अगले स्टेप में t का डिफरेंशिएशन 1, और e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही होगा 1 इंटू e टू दी पावर t, लेकिन इस पूरे का होल इंटीग्रेशन dt, तो e टू दी पावर t का फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वो तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर t होगा, यानी कि ये हो गया हमारे पास e टू दी पावर t, और ये ब्रैकेट और t, और ये e टू दी पावर t होगा तो t माइनस 1, ऐसे ही लिख दो, t इंटू, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t इंटू ई टू दी पावर t, और ये तो e टू दी पावर t का e टू दी पावर t रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अब हमने t माना है 10x को, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 10x, t को वापस 10x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर 10x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट और बाई इंटू ई टू द पावर 10x। अब देखो e टू द पावर 10x काफ़ी आ रहा है, तो हम अगर e टू द पावर 10x से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो देखो ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू, ये e टू द पावर 10x से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 10x, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना रह जाएगा 1, और ये c अपॉन e टू द पावर 10x, तो e टू द पावर 10x नीचे है उसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 10x, ऊपर ले जाके माइनस 10x लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसमें सॉल्यूशन आ गया। अब देखो इस सॉल्यूशन में ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो सॉल्यूशन में हमने डेरिवेटिव हटा दिया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx वो तो हटा दिया, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, लेकिन एक इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ये वाला सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है एक पर्टिकुलर कर्व को, एक ही कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ फैमिली नहीं होगी। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं है, केवल कंडीशन गिवन होती है, उससे हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के लिख देते हैं। तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन और करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.6 का। इस
प्रॉब्लम में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पे हमें कंडीशन भी गिवन है कि जब x 1 है उस समय y की वैल्यू है 0। तो सबसे पहले तो हमें ये फॉर्म पहचाननी होगी, कौन सी फॉर्म है। तो ये y है dy बाई dx है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म पॉसिबल है। उसके लिए आपको dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा, यानी कि dy बाई dx प्लस ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इससे डिवाइड करते हैं तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो देखो y के साथ फंक्शन ऑफ x अलोन है, तो ये तो हमारा हो गया px, ये क्या हो गया px, और ये भी इसमें पूरा तरह से x का फंक्शन है तो ये दूसरा हो गया qx। तो अब सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा e टू द पावर, ये देखो 2x, ये px है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t माना तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है 2x, तो 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा dt, यानी कि dt अपॉन t हो गया e टू द पावर log t, और t है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी से e टू द पावर log fx क्या होता है, केवल fx, यानी कि fx है यहाँ पे हमारे पास ये, तो e टू द पावर log fx होगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली सॉल्व होके इतना आ गया इसमें। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन लिखा हमने, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू qx, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये है qx। ठीक, qx इंटू qx के साथ क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन। तो देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये एक पावर तो इसकी कैंसिल हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, केवल उसी का इंटीग्रेशन करना है, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ हमारे पास में इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है इसमें कि x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0 रख देना है। तो x इक्वल्स टू 1 रखेंगे और y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 0 इंटू समथिंग, ये तो हो गया क्या, अब हमें करना है पुट x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0, तो ये तो हो जाएगा 0 पूरा, y की वैल्यू 0 रख दी, और ये हो गया tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होगी पाई बाई 4, x की जगह हमने 1 रखा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 4, ये 0 के इक्वल है तो माइनस पाई बाई 4 इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। बस अब आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये c की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 इसमें रख देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, c की जगह माइनस पाई बाई 4 रख दिया, ये हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी प्रॉब्लम में डाउट है तो चैनल पर सारे प्रॉब्लम्स का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, अलग अलग प्रॉब्लम्स का। तो जिस प्रॉब्लम में आपको डाउट है आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं।
दैट्स ऑल।